छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कोरबा में रहती थी कविता वर्मा, जिसकी आंखों में एक ही सपना था, शिक्षिका बनना। गांव की मिट्टी से जुड़ी, सादगी में रची बसी कविता बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। मास्टरनी दीदी जब स्कूल में पढ़ाने आती तो कविता उन्हें देखकर सोचती, एक दिन मैं भी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाऊंगी। लेकिन जहां कविता सपनों को पंख देना चाहती थी, वहीं उसका परिवार उन पंखों को काटने को तैयार बैठा था। अब तो 18 की हो गई है, रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, पढ़ लिख कर क्या करेगी गांव की लड़की। पिता एक किसान थे, सीधे सादे पर परंपराओं में बंधे हुए। उन्हें लगता था कि लड़की का असली घर ससुराल होता है और ज्यादा पढ़ाई से बिगड़ जाती है। कविता चुपचाप सुनती रहती, पर उसके दिल में आग जल रही थी। वह जानती थी कि एक दिन उसे सरकारी स्कूल में टीचर बनकर दिखाना है। हर सुबह 4 बजे उठती, चूल्हे पर खाना बनाती, फिर खेत में थोड़ी मदद और फिर स्कूल। 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में तीसरी रैंक हासिल की। यह खबर गांव के हर नुक्कड़ तक पहुंची। लोग तारीफ करने लगे, पर घरवालों के लिए वह बस अच्छा रिश्ता पाने का मौका बन गई। एक दिन अचानक उसे बताया गया, अगले महीने उसकी शादी तय कर दी गई है। लड़का शहर में नौकरी करता था और परिवार खुश था कि ब्याह जल्दी हो जाएगा तो जिम्मेदारी कम होगी। कविता ने उस रात खुद से वादा किया, अगर अब नहीं लड़ी तो जिंदगी भर पछताऊंगी। अगले दिन वो सीधे गांव की सरकारी शिक्षिका मीनाक्षी मैडम के पास गई और सब कुछ बताया। मैडम ने न सिर्फ उसका हौसला बढ़ाया, बल्कि उसे डिग्री कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में भी मदद की। घर में जब कविता ने ये सब बताया तो मानो भूचाल आ गया। पिता ने गुस्से में कहा, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है तू, लड़की होकर जबान चला रही है। लेकिन इस बार कविता नहीं टूटी। उसने कहा, बाबा, अगर आपने मुझे बचपन में स्कूल भेजा था तो आज पढ़ाई पूरी करने से कैसे रोक सकते हैं। शादी मैं भी करूंगी, पर पहले अपने पैरों पर खड़ी होकर। कुछ दिन परिवार ने बात नहीं की, पर गांव वालों का समर्थन, मीनाक्षी मैडम की मदद और कविता की जिद ने रंग दिखाया। पिता ने आखिरकार कहा, जा बेटी, जो करना है कर, पर मेहनत से कर, ताकि हमें शर्म नहीं गर्व हो। कविता ने बीएड में दाखिला लिया। वो सुबह कॉलेज जाती, शाम को गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाती। 4 साल में उसने टीचर की सरकारी परीक्षा पास की और उसी जिले के एक स्कूल में सरकारी शिक्षिका बन गई। आज गांव के लोग अपने बच्चों को कविता मैडम से पढ़वाना चाहते हैं। वहीं रिश्तेदार जो कभी ताने देते थे, अब अपनी बेटियों को उसकी मिसाल देते हैं। नैतिक शिक्षा, सपनों को छोटा मत समझो। अगर सपना सच्चा है और इरादा मजबूत, तो दुनिया की कोई रुकावट बड़ी नहीं होती। लड़की हो या लड़का, सपने सबके होते हैं और उन्हें पूरा करने का हक भी।